बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री तो बना दिए, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा जो सांसदी है उनकी, मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या वो बरकरार रहेगा? 16 मार्च को होली के बाद राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 5 सीटें हैं जो खाली होंगी। आप एडी सिंह कह लीजिए, प्रेमचंद गुप्ता कह लीजिए आरजेडी कोटे से, या फिर हरिवंश नारायण सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, और 5वां सीट जिस पर खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस। अब समीकरण जो बन रहा है, चूंकि विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद जो गणित बना है, जो विधायकों की संख्या है, 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सांसद को मनोनीत करने के लिए, 41। तो बिहार में किसके पास वो संख्या है? बीजेपी और जेडीयू के पास तो क्लियर कट मैंडेट है। मतलब अगर 41 हम जोड़े तो होता है 82, 82। 85 सांसद विधायक जेडीयू के पास हैं और 89 बीजेपी के पास है। तो ये दो दल तो बड़े सिक्योर हैं, निश्चिंत हैं कि 2 तो कम से कम हम बना ही लेंगे। पेज फंसेगा 5वें पर कि 5वां बनेगा कौन। अब आरजेडी का भी अपना दावा है। आरजेडी अपना दावा कर रही है कि भाई हमारे पास महागठबंधन के 35 विधायक हैं, 6 का समर्थन चाहिए। एआईएमआईएम और बसपा अगर समर्थन कर दे तो हम भी अपना एक राज्यसभा सदस्य, मतलब सांसद जो है वो बना सकेंगे। लेकिन एआईएमआईएम तो बिल्कुल अड़ी हुई है कि सवाल ही नहीं उठता है। होगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में दोस्तों जो खबर है, चूंकि इस साल बिहार के कई सीटों पर एमएलसी सीट पर भी चुनाव है, तो ये तय है कि आरएलएम से दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी बनेंगे। और एमएलसी जब बनेंगे, मंत्री तो बना ही चुके हैं अपने बेटे दीपक प्रकाश को, सांसदी उनका खतरे में है। और ना सिर्फ खतरे में है, जो खबर हम तक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उनका टेन्योर, उनका जो टर्म है राज्यसभा का, वो रिपीट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कालाकट चुनाव में जो बुरी हार हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, फजीयत हुआ था एक तरीके से कहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको राज्यसभा तो भेज दिया, विधानसभा का चुनाव साथ में लड़े। लेकिन अब जो विधायक उनके जीते हैं महज 4 हैं, उसमें भी पार्टी टूटने की स्थिति बनी हुई है। रामेश्वर महतो अभी भी नाराज चल रहे हैं। माधव आनंद और आलोक सिंह तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, मतलब एक तरीके से कहिए कि वो पार्टी में हैं। तो चेहरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों कल हमने आपको खबर में बताया था कि नितिन नवीन के नाम पे चर्चा है कि नितिन नवीन जा सकते हैं। लेकिन अब जो खबर दिल्ली से आ रही है, बीजेपी से 2 चेहरे, उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर पवन सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है, पावर स्टार पवन सिंह। और दूसरा नाम संजय मयूख का चल रहा है। संजय मयूख फिलहाल विधान पार्षद हैं, मतलब एमएलसी हैं, और उनका भी टर्म खत्म होने वाला है। पहले चर्चा थी कि संजय मयूख जो है वो बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि काये जाति से आते हैं, और नितिन नवीन का वो सीट रहा है। लेकिन नितिन नवीन जो है वो विधायक बने रहेंगे। तो ऐसे में ये 2 नाम तो बीजेपी से हो गए। जदयू से आपको पता है कि रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री है, तो वो रिपीट करेंगे। संशय हरिवंश नारायण सिंह को लेकर है, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह 2 टर्म के एमपी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं राज्यसभा में, बड़ा पद। तो उनके जगह पर एक नया चेहरा जो है वो जदयू से जा सकता है। लेकिन अब 5वें सीट पर जो पेंच फंस रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा का सीट है, चिराग पासवान ने तो क्लियर कर दिया कि उनकी मां कतई राजनीति में नहीं आएंगी। लोजपा के पास 19 विधायक हैं, इसके बावजूद उस सीट पर दावा वो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर खेल जो है वो एआईएमआईएम और बसपा के सतीश यादव कर सकते हैं। और देखिए, हमारे पास जो सूचना है, जो खबर हम तक है, वो आपको हम बता रहे हैं। 5वां सीट जो इस बार होगा वो भी जदयू कोटे में ही जाएगा। मतलब जनता दल यूनाइटेड के पास ही वो सीट अधिक संभावना है कि वो चला जाए। अगर लोजपा के 19 विधायक, बसपा के 1 विधायक, एआईएमआईएम के 5 विधायक ये सपोर्ट करते हैं, तो 25 सीटें उनके पास ऐसे ही रहेंगी। भाजपा के 7 विधायक और 4 विधायक जदयू के, ये आंकड़ा होता है 38 के आसपास। और इसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा समर्थन कर दे तो 41 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में एआईएमआईएम की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त इस बार होने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम क्यों राजद का समर्थन करें, किस राजद का समर्थन करें और क्यों समर्थन करें। राजद ने हमारे साथ चुनाव में क्या किया, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा की सांसदी 16 मार्च तक है। 16 मार्च को जो वोटिंग होगा उसमें तय हो जाएगा। और देखिए, अब तक जो परंपरा रही है, नीतीश कुमार के रहते कभी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो 5वां सीट है उसके लिए वोटिंग होना तय है, क्योंकि इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आरजेडी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, चिराग पासवान भी चाहते होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी ठोकेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की बहुत दावेदारी बनती नहीं है, लेकिन 2 बीजेपी और 2 जेडीयू फाइनल है। अब 5वां राजद से होगा,
जदयू से होगा, उपेंद्र कुशवाहा खुद होंगे, या फिर लोजपा से होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बैटॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।